हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बड़े होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बूंदी वाले लड्डू परफेक्ट हलवाई स्टाइल में कैसे बनाए जाते हैं अपने घर पर। जो बच्चों को तो इतने पसंद आते हैं, लेकिन बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्गों को भी इतने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि बूंदी के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने बूंदी के लड्डू घर पर ही बनाए हैं, जो भी बिना किसी ताम झाम झंझटबाजी के बिल्कुल और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी और कैसे बनकर तैयार होते हैं बूंदी वाले लड्डू। तो दोस्तों आपको लेना है 250 ग्राम बेसन। मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है। अब बेसन को अच्छी तरह से छान लेना है, क्योंकि छानने से इसके जो हम पेस्ट बनाएंगे ना उसमें लम्स और गुठलियाँ नहीं रहती। अगर आपका बेसन पहले से छना हुआ है तो फिर भी आप इसको दोबारा से छान लीजिए। आप बेसन मोटा वाला या बारीक वाला कोई सा भी ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपको छानना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि छानने के बाद में है ना इसमें लम्स और गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहती और हमारी जो बूंदी बनकर तैयार होगी बिल्कुल सॉफ्ट और रसीली बनकर तैयार होगी। छानने के बाद में बेसन बिल्कुल ऐसे परफेक्ट तरीके से हो गया है, तो इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है। डाल अब इसके बाद में डाल दीजिए इसमें 2 चम्मच ऑयल। ऑयल आप गर्म भी यूज कर सकते हो और ठंडा भी यूज कर सकते हो। ऑयल डालने से हमारी जो बूंदी बनकर तैयार होगी बिल्कुल सॉफ्ट और कुरकुरी बनकर तैयार होगी, और ये बिल्कुल चिपके भी नहीं। आप बोलते हो ना कि बूंदी के लड्डू खाते समय मुंह में चिपकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो आप कुछ इस तरह से बनाइए। अब इसमें डालिए थोड़ा थोड़ा पानी। पानी जितना आपको लगता है उतना ही डालिए, एक साथ पानी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप किसी चम्मच की सहायता से या हाथ की सहायता से या मिक्सर की सहायता से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हो। मिक्सर का मतलब ये नहीं कि आप मिक्सी में डाल दो। दोस्तों मैंने जो पेस्ट बनाकर तैयार किया कुछ इस तरह से। अगर समझो कि इसमें गुठलियाँ और लम्स रह गए हैं तो आपको उसके लिए क्या करना है कि जैसे देखो हम जैसे भी कोई पेस्ट तैयार करते हैं उसमें थोड़ा सा लम्स और गुठलियाँ रह जाती है, तो उसको सही करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपकी एक भी गुठली नहीं रहेगी और बिल्कुल भी लम्स अच्छी तरह से पूरे साफ़ हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसको साफ़ करना है। अभी इसी वक्त मेरे जो पेस्ट बनकर तैयार हो उसमें बिल्कुल लम्स और गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहे। आपको भी कुछ इस तरह का पेस्ट बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करना है। अगर पेस्ट में मानो समझो थोड़ी सी लम्स और गुठलियाँ रह चुकी है तो उसको साफ बिल्कुल सही करने के लिए आपको ऐसी परात या थाली की आवश्यकता होगी। आप एक परात या थाली ले लीजिए और जिससे चलनी से हमने बेसन छाना था उस चलनी को इसमें कुछ इस तरह से रख दीजिए, और इसको रखने के बाद में जो हमारा पेस्ट बना है ना उसको इसमें डाल दीजिए। सारा पेस्ट इस छलनी में डाल दीजिए और छलनी को थोड़ा सा हल्का सा जैसे आप ऊपर करोगे और इसको हल्का हल्का हिलाओगे ना तो बिल्कुल आसान तरीके से ये जो हमारा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है वो नीचे निकल जाएगा छलनी से और बिल्कुल लम्स वगैरह कुछ नहीं रहेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार मैंने छलनी से इसको छान लिया, तो इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गुठलियाँ नहीं है, लम्स नहीं है। तो आप भी इसी तरीका का उपयोग कीजिए और हमारा पेस्ट अब अच्छे तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पेस्ट को मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया और ये देखिए आपके सामने बिल्कुल भी एक भी लम्स और गुठलियाँ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो ये तरीका आप ज़रूर से ज़रूर अपनाइए। बूंदी के लड्डू जब भी बना रहे हो तो ये तरीका आप ज़रूर से ज़रूर अपनाइए। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल भी लम्स वगैरह कुछ नहीं है। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पेस्ट हमारा बूंदी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे मालूम आपको कैसे देखना है कि ये जो हमारा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है बिल्कुल भी अच्छी तरह से बनकर तैयार हुआ है, बूंदी के लिए परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुआ है। अब ये जो चम्मच हमने पलट के रखी है आप इस पर ऐसी धारियाँ बनाइए। अगर ऐसी धारियाँ ऐसी बन रही है तो ये बिल्कुल ये समझो कि आप बिल्कुल हमारा जो बूंदी का पेस्ट बनकर तैयार हो बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुआ है। चलते हैं अब अगले प्रोसेस के लिए। दोस्तों इस पेस्ट को आपको कम से कम 10 से 15 मिनट बिल्कुल ढक के रख देना है, और इसके बाद में अगर आपको ज़रूरत लगे कि थोड़ा पानी और चाहिए तो आप इसमें थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। तो हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। बनाने के लिए मैंने लिया है फूड कलर ग्रीन वाला। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए।
अब दोस्तों मैंने कलर और कलरफुल बनाने के लिए लिया है रेड फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर इसका यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वरना इसको स्किप भी कर सकते हो। और एक कलर की बूंदी आप बनाकर तैयार कर सकते हो। ये कलरफुल बूंदी बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, इसलिए मैंने ये इसे यूज किया है। दिखने में और खाने में भी इतने स्वादिष्ट लगती है और दिखने में मज़ेदार लगती है, इस वजह से मैंने इसको यूज किया है। आप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इसकी स्किप भी कर सकते हो। दोस्तों मेरा तेल यहाँ पर बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैंने कढ़ाई रखी है और बिल्कुल लो मीडियम आंच में रखिए। आप अगर गैस पर बना रहे हो तो मैं इसको चूल्हे पर बना रहा हूँ, इसलिए इसमें आंच का ज़्यादा वो कुछ नहीं रहता, बहुत कुछ करना पड़ता है जब जाके आंच ही एक मध्यम आंच होती है। तो आप गैस पर बना रहे हो तो बिल्कुल शुरू में आप बिल्कुल हाई रखिए और बाद में इसको लो मीडियम कर दीजिए। कलरफुल बूंदी के लिए आप थोड़ा सा बेसन लीजिए, एक बड़ा वाला चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा कलरफुल होएगी तो ये अलग ही तरीके से बनकर तैयार होगी। दोस्तों तेल को हम देखेंगे कि अच्छी तरह से पका है या नहीं पका, तो कुछ बेसन की बूंदें इसमें डालिए। अगर ये तुरंत ही ऊपर आ रही है, ये देखिए आपके सामने बिल्कुल तुरंत ही ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा तेल बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। कुछ इस तरह से अगर तेल ये बूंदे बिल्कुल ऊपर नहीं आती तो समझो तेल अभी तक पका नहीं है और उसको और पकने दीजिए। तो दोस्तों झारे को बिल्कुल कुछ आपको इस तरह से रखना है और ये जो कलरफुल बूंदी है इसको जो पेस्ट है इसमें डाल देना है बिल्कुल इस तरीके से। पूरा पेस्ट आपको एक साथ ही डाल लेना है, क्योंकि आपको बार बार में इसे यूज नहीं लेना है। और हाथों से कुछ इस तरह से इसको कर दीजिए ताकि पूरी बूंदी हमारी बनकर तैयार हो और पूरी जो पेस्ट है वो पूरा बनकर एक साथ निकल जाए। हमारी ग्रीन वाली बूंदी कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये ध्यान रखना है कि एक साथ आपको पेस्ट को बिल्कुल भी नहीं डालना, बिल्कुल हल्की हल्की डालना है, ताकि हमारा जो तेल का टेम्परेचर है ना वो बना रहे। आप एक साथ बूंदी डालेंगे तो एक साथ बिखर के तैयार हो जाएगी, और एक साथ बिल्कुल हल्का हल्का पेस्ट आपको डालना है ताकि हमारी बूंदी आपस में चिपके नहीं। कुछ इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के तरीके से आपको डालना है। एक साथ कभी भी पेस्ट को मत डालना। अगर आप एक साथ पेस्ट को डालोगे तो पूरी बूंदी चिपक के तैयार हो जाएगी और बिल्कुल हमारी बूंदी ख़राब हो जाएगी। तो फाइनली दोस्तों हमारी बूंदी कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल कलरफुल। बच्चों को इतनी पसंद आएगी कि एक बार बना लोगे तो बार बार बच्चे आपसे जिद करेंगे। हर त्यौहार पे आप यही बनाकर खिलाओगे। हर त्यौहार बनने वाली मिठाइयों में से एक आती है बूंदी के लड्डू, जो इस तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। हमारे बूंदी के लड्डू बनकर तैयार नहीं हुए, अभी तक बूंदी बनकर तैयार हुई है। अब बनाने चलेंगे आगे के प्रोसेस के लिए, चाशनी करेंगे तैयार। दोस्तों 250 ग्राम हमारा बेसन था, तो हमने लिए 300 ग्राम चीनी। आप जितना बेसन हो उससे थोड़ी सी ज़्यादा चीनी लीजिए और इसमें डाल दीजिए 1 कप पानी। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 कप डालना है। आपको चाशनी है ना बिल्कुल कोई एक तार की नहीं बनानी, 2 तार की नहीं बनानी। थोड़ा सा 4 से 5 मिनट इसको पकाइए और बिल्कुल जैसे तो हल्का हल्का ये गाढ़ा हो जाए और थोड़ा सा हल्का हल्का चिपचिपा सा होने लगे, तभी आप इसको उतार लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि कब आपकी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है और कब आपको इसको उतारना है। तो दोस्तों हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आपको दिखाते हैं कि आपको कब चाशनी उतारना है। जैसे आप ये बिल्कुल हल्का सा चिपचिपापन होना चाहिए बस, और 1 तार की या 2 तार की चाशनी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। यहाँ हमारी बूंदी पहले से तैयार हो चुकी थी, तो हम इस बूंदी को हम डाल देंगे चाशनी में और 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इस तरह से बूंदी आप इसमें डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स कर दीजिए, ताकि जो हमारी बूंदी है बिल्कुल भी सूखी न रहे और ये पूरी चाशनी में डूब जाए। दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारी बूंदी है बिल्कुल गरम गरम चाशनी में डालना है, क्योंकि ठंडी होने से ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और बूंदी हमारी सूखी रह जाएगी और इसमें थोड़ा फीकापन रहेगा, तो इसमें खाने का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो गरम गरम चाशनी में आप बूंदी को डाल दीजिए और इसको 10 से
10 मिनट तक आप बिल्कुल ढक कर रख दीजिए। बूंदी को आप ये चलनी की सहायता से निकाल लीजिए, ताकि आप इसमें एक्स्ट्रा जो चाशनी रहेगी ना वो नीचे गिर जाएगी और बूंदी में परफेक्ट तरीके से चाशनी भर जाएगी। अब ऐसे बाहर निकालने के बाद में इसमें एक आप लड्डू बना लीजिए हाथों की सहायता से। ऐसे दबा दबा के इसके लड्डू तैयार कर लीजिए। अब आप ये हमारे कलरफुल बूंदी के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी कुछ इस तरह से बूंदी के लड्डू बनाइए और खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। अब